जय हिंद बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और हमारे नए साथियों को हमारे मैथ्स मैजिक क्लासेस में मोस्ट वेलकम। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम लोग देखने वाले हैं अध्याय 9। क्या देखेंगे? अध्याय 9 में त्रिकोणमितीय समीकरण एवं सर्वसमीकाय, त्रिकोणमितीय समीकरण एवं सर्वसमीकाय। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग जानते हो इस त्रिकोणमिति हमको बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है ना, बहुत ज़्यादा हमको कठिन लगते रहता है। तो इसको हम लोग बहुत ही आसान तरीके, बहुत मैजिक, बहुत से ट्रिक्स देखेंगे इसमें। ठीक है, बहुत से ट्रिक्स, बस आप लोग शुरू से लास्ट तक रहिएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। जैसे कि आप लोग जान रहे हो कि हम लोग हमारे क्लास में जैसे ही क्लास शुरू होता है, जैसे ही टॉपिक शुरू होता है, उस टॉपिक को हम लोग पहले जानते हैं, पहले सीखते हैं, ताकि हम लोगों को अगर टॉपिक सीख गए, टॉपिक का अर्थ पता हो, तो हम लोगों को उधर अपने आप इजी होते जाएगा। तो चलो देखते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? त्रिकोणमितीय समीकरण एवं सर्वसमीकाय। तो चलो देखते हैं। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का नाम सुनते ही, ट्रिग्नोमेट्री के नाम सुनते ही हमारे मन में क्या आता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, यही आता है ना। हाँ, होता भी यही है तो आएगा भी यही। ठीक है, तो चलो वास्तविक अर्थ क्या होता है ये देखते हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति जो होता है वो क्या क्या से मिलकर बना है? त्रि, सबसे पहले क्या आता है? त्रि, त्रि। तो त्रि का अर्थ क्या होता है? त्रिभुज। क्या होता है? त्रिभुज, ये त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज कैसे होता है? आपके माइंड में त्रिभुज का चित्र तुरंत बना होगा। त्रिभुज ऐसे होता है ना। हाँ ठीक, त्रिभुज। उसके बाद क्या आता है? कोण। क्या आता है? कोण। कोण का नाम लिखते हैं, आपके माइंड में आ गया हो कि त्रिभुज में कोने कोने पे कोण बनता है ना। हाँ, उसके बाद मितीय। क्या? मितीय। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि त्रिभुज तो माइंड में आ गया, कोण भी माइंड में आ गए, ये मितीय क्या होता है? ये मितीय क्या होता है? तो मितीय क्या होता है आप लोगों को पता है। ठीक है, मितीय मतलब होता है माप। क्या? माप। जैसे कि हम लोग कोई भी त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज है तो ये त्रिभुज आ गया। कोण है तो ये लो यहाँ पे कोण आ गया। अब मितीय मतलब होता है माप। जैसे कि ए है, बी है, तो ए से बी की दूरी कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो इसको बोलते हैं हम लोग मितीय। मितीय अर्थात माप। तो हमारा त्रिकोणमितीय अर्थात क्या होगा? त्रिभुज के कोण और माप के बारे में हम लोग जानेंगे। त्रिभुज के कोण एवं उसके माप के बारे में सीखेंगे, भुजा के माप के बारे में सीखेंगे। ये हो गया त्रिभुज। उसके बाद दूसरा आ रहा है हम लोगों का समीकरण। क्या आ रहा है? समीकरण। तो समीकरण मतलब इक्वेशन जो हम लोगों ने पहले देखे हैं, ठीक है, वही होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा वाला समीकरण बनेगा। ठीक है, एवं लास्ट आता है सर्वसमीकाय। तो सर्वसमीका को हम लोग अलग से देखेंगे। ठीक है, पीछे में थोड़ा सा। अब यहाँ पे हम लोगों का चलो देखते हैं। जो त्रिभुज है, हम लोग माइंड में यही त्रिभुज बनता है। तो हम लोग त्रिकोणमिति के अध्याय में हम लोग इस टाइप के त्रिभुज का तो देखेंगे, लेकिन इससे हमको नहीं, हमको सिर्फ चाहिए समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसमें 90 डिग्री का कोण बनता हो। जैसे कि इसे बोलेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज। यहाँ पे कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का। हमेशा एक 90 डिग्री का कोण बनेगा। हम लोग इसके बारे में नहीं देखेंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति में पूरा ये वाला त्रिभुज चलता है। ठीक है, अगर ये वाला आ रहा है तो उसको हम लोग ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, कैसे बनता है आगे देखेंगे, आगे आते जाएगा। तो हम लोग त्रिकोणमिति में किस प्रकार के त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? कोण ए, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितना होता है? 180 अंश। कोई भी प्रकार का त्रिभुज हो, त्रिभुज है मतलब उसका योग कितना होगा? हमेशा 180 अंश। ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे तीन चीज मिल रहा है। तीन त्रिभुज कितने रेखाओं से मिलकर बना है? 3 रेखाओं से। तो इन रेखा का कोई ना कोई नाम होता होगा। हाँ जरूर होता है। तो वो नाम कौन कौन से है? कौन कौन से नाम है? हाँ बिल्कुल सही। क्या क्या? लंब, आधार, कर्ण, ये होता है। तो क्या बता सकते हो कि जो यहाँ पे है, जो यहाँ है, यहाँ पे लंब क्या है? लंब क्या है बता सकते हो? तो चलो इसको कैसे पहचानोगे? एकदम इजी ट्रिक, मैजिक। ठीक है, मान लो यहाँ पे हम लोग एक चीज तो जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक क्या बना होता है?
हाँ 90 डिग्री का एक एंगल होता है, ये पता है हमको। दूसरा चीज ये जान लो कि त्रिभुज की सबसे बड़ी रेखा को क्या कहते हैं? त्रिभुज की सबसे बड़ी रेखा को कहते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। तो इसमें देखोगे तो सबसे बड़ी रेखा क्या है? यही है। और हमेशा कर्ण ही सबसे बड़ी रेखा होता है। कौन सी रेखा होता है? सबसे बड़ी रेखा, ठीक है। या फिर दूसरा चीज, ठीक, ये तो हो गया पहला। मान लो किसी किसी का आँख छोटा हो तो उनको रेखा भी छोटा दिखाई दे, ठीक है, तो वो लोग क्या करोगे, यहाँ पे जो देखना कि 90 डिग्री का जो एंगल है, जो 90 डिग्री का एंगल है वो किसकी ओर इशारा कर रहा है? सब्सक्राइब, ठीक है। तो 90 डिग्री पे जो दिख रहा है वो किसकी ओर इशारा कर रहा है? तो हमको यहाँ से दिखेगा कि जो 90 डिग्री का एंगल है वो इधर इशारा कर रहा है। ये 90 डिग्री का एंगल है और ये कहाँ इशारा कर रहा है? यहाँ पे। तो जो 90 डिग्री से इशारा करेगा वो क्या कहलाएगा? कर्ण। ये तो हो गया कर्ण, ठीक है। 90 डिग्री जिसकी ओर इशारा करेगा उसको क्या बोलेंगे? कर्ण। दूसरा आता है, आपको दूसरा पहचाने। अब दो बचा, क्या क्या? आधार और ठीक, आधार और लंब, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा देखना है कि जो आपका एक और अन्य कोण है, जो एक और अन्य कोण है वो कहाँ बना है। मान लो ये ए है, बी है, ये सी है, तो आपका एक और अन्य कोण कहाँ पे बना है? यहाँ पे एक कोण तो यहाँ हमको 90 डिग्री मिल गया, लेकिन दूसरा कोण कहाँ बना है? बी पर। तो बी पर बना है, तो ये कोण किसकी ओर इशारा करेगा? ये इधर इशारा करेगा। बी कहाँ करेगा? ये बोल रहे हैं, ये, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लंब। क्या बोलेंगे? लंब। जो एक और अन्य कोण रहेगा जो 90 डिग्री से कम ही रहेगा, ठीक है, जो एक और अन्य कोण रहेगा वो जिसकी ओर इशारा करेगा उसको क्या बोलेंगे? लंब। अब ये कर्ण है, कर्ण का भाषा लंब है, तो लंब का मान कौन होगा? आधार। आधार, ठीक है, ये हो गया आधार, ठीक है। तो यहां से चलो एक और देखते हैं समझने के लिए, ये, ठीक है। तो सबसे पहले त्रिभुज की सबसे बड़ी रेखा कौन सा है? आग छोटा तो नहीं है ना? हाँ चलो ठीक है, तो नहीं है तो चलो, नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये तो समझ आ रहा है, ठीक है। तो 90 डिग्री किसकी ओर इशारा कर रहा है? तो 90 डिग्री जिसकी ओर इशारा करता है क्या बोलते हैं उसको? कर्ण, ठीक है। दूसरा को पहचानने के लिए आपको क्या देखना है कि एंगल कहाँ पे बना है। जो अन्य एंगल है जो 90 डिग्री से कम वाला है वो कहाँ पे बना है? तो कहाँ पे बना है? यहाँ पे बना है। तो ये किसकी ओर इशारा कर रहा है? इधर कर रहा है। तो ये क्या होगा हमारा? लंब, क्योंकि जो अन्य कोण जिसकी ओर इशारा करते हैं उसको क्या कहते हैं? लंब। अब ये कर्ण हो गए, ये लंब हो गए, तो बचा खुचा क्या कहलाएगा? आधार। ये होगा आधार, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको लंब बना देते हैं, इसको आधार बना देते हैं, इसीलिए गलती होता है, ठीक है। आपको देखना है कि जो अन्य कोण है किसकी ओर इशारा कर रहा है, जिसकी ओर इशारा करेगा उसका क्या रहेगा? ठीक है। तो चलो देखते हैं, इतना तो हो गया। अब हमको जनरली लंब आधार पहचानना आ गया, ठीक है। अब इस लंब और आधार को मिलकर कुछ फार्मूले बनते हैं। क्या बनते हैं? फार्मूले। तो उस फार्मूले को देखते हैं। अच्छा, त्रिकोणमिति होता क्या है ये समझ आया? क्या ये पहले आपको पता था या नहीं, इसको कमेंट में आपको बताना है, ठीक है। कि त्रिकोणमिति का मतलब त्रिभुज, कोण और उसके माप, भुजा का माप होता है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो हम लोगों ने लंब, आधार, कर्ण को पहचानना सीख गए। अब उन तीनों को मिलकर क्या क्या फार्मूला होता है इसको देखते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग ये भी जानते हैं कि जैसे कि साइन थीटा। अच्छा, ये साइन थीटा वाला जो पार्ट है वो कितना तो होता है? 6। 6 नहीं होता है, 3 होता है। कितना होता है? 3। जैसे कि साइन थीटा होता है, सेक थीटा होता है और होता है हमारा टेन थीटा। ये 3 होता है। इन 3 के जो बेटे होते हैं ना वो उसको मिलाकर 6 होते हैं। देखो साइन थीटा में अगर को लगा देते हो, क्या लगा देते हो? को, तो यहाँ बनता है कोसाइन। कोसाइन, साइन में सिर्फ को जोड़ दिए, इसमें भी सिर्फ को जोड़ दिए तो बनेगा हमारा कोसेक, इसमें भी सिर्फ को जोड़ दिए तो बनेगा हमारा कॉटेन। ये बनता है। तो यहाँ पे हम लोग साइन थीटा का जो ये इसको छोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? कॉस थीटा। यहाँ का कॉसेक थीटा और यहाँ इसको छोड़ देते हैं तो कॉट थीटा। इस प्रकार से इस 3 का क्या बन जाता है? 6। मुख्य 3 होते हैं। मुख्य कितने होते हैं? 3। 3 के नीचे में होते हैं 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा, चल इसको अच्छे से लिख लेते हैं। यह हो गया कॉस थीटा, ये कॉसेक थीटा को रहने देते हैं क्योंकि वो अच्छा ही है, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं कॉट थीटा, ठीक है। मुख्य 3 होते हैं, उन 3 से 6 बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा साइन थीटा का लंब, आधार और कर्ण के रूप में कुछ फार्मूले बनते हैं। तो उस फार्मूले को याद करने के लिए आपको एक छोटा सा ट्रिक, एक छोटा सा मैजिक, LAL बट्टे KKA। क्या है ये? लाल बट्टे कका, हाँ आपका ही कका,
ठीक है, हमर कक्का, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। अब इसको जानने के लिए आपको बस ये पता होना चाहिए पहला वाला क्या है, साइन थीटा, पहला साइन थीटा, पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, बस इतना जान लो। क्या जानेंगे, पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा क्या, टेन थीटा, बस इतना, इतना में ये पूरा फार्मूला कंप्लीट। कैसे होगा देखते हैं। इसको एक चीज और छोटा सी चीज जान लो आप लोग। क्या जान लोगे, जरूरत तो नहीं है लेकिन जान लिए रहो, ठीक है। मान लो दिन है, क्या है, दिन है, तो दिन का अपोजिट क्या होता है, दिन का अपोजिट क्या होता है, दिन का अपोजिट होता है हमारा, क्या होता है, रात। ये सबको पता है। तो क्या साइन का अपोजिट बता सकते हो, साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा, क्या होगा, कॉसेक थीटा, साइन थीटा का कॉसेक थीटा, सेक थीटा का या फिर कॉस थीटा का, कॉस थीटा का सेक थीटा, और टेन थीटा का कॉट थीटा। ये क्या होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। दिन का रात, साइन थीटा का कॉस थीटा, कॉस थीटा का सेक थीटा, टेन थीटा का कॉट थीटा, ये अपोजिट होता है, ठीक है। इसको बस जानते रहना कि साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा, ठीक है। तो चलो यूज करते हैं। तो ये हमारा क्या है, साइन थीटा है। साइन थीटा यहाँ पे जो एल, एल का मतलब क्या है, एल बराबर लंब, ए बराबर आधार, जो पहला वर्ड है ए, एल, और यहाँ कर्ण, कर्ण को क्या लिखेंगे हम लोग, के, क्योंकि पहला, ठीक। इस प्रकार से लंब लाल बट्टे कक्का। अब पहला में देखोगे तो पहला क्या है हमारा, साइन थीटा। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या बन रहा है, एल बट्टे के, एल बट्टे के। तो क्या हो जाएगा हमारा, लंब बट्टे कर्ण, बिल्कुल सही, यही होगा। दूसरा क्या है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा दूसरा पे देखो क्या क्या है, ए बट्टे के, तो लिख देते हैं ए बट्टे के। तो ए बट्टे के क्या बन जाएगा हमारा, आधार बट्टे कर्ण, ये हो जाएगा। तीसरा सेक थीटा, सेक थीटा छोड़ दो, जिसका पता है उसको पहले। टेन थीटा, तो टेन थीटा का क्या हो गया हमारा, लास्ट देखो एल बट्टे ए, एल बट्टे ए, तो एल बट्टे लंब बट्टे आधार, ये हो जाएगा। इस प्रकार से हमको कितने मिल गए, तीन, तीन मिल गए, ये पता है। अब आपको ये देखना है साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा, साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा। अपोजिट कहने का मतलब आपको उल्टा करना है, जो ऐसा है उसको ऐसा, जो ऐसा है उसको ऐसा, जो ऐसा है उसको ऐसा। अब साइन थीटा का क्या होता है, कॉसेक थीटा, क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा में क्या लिखा है, एल बट्टे के, क्या लिखा है, एल बट्टे के। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, के बट्टे एल, पलट गया, पलट गया तो हमको कॉसेक थीटा मिल गया, ठीक है। उसी प्रकार अब ये इसका क्या हो गया, कर्ण बट्टे लंब, ये हो गया। अब हम लोग जान रहे हैं कॉस थीटा का क्या बनता है, सेक थीटा, अपोजिट। तो यहाँ कॉस थीटा को पलट दूं, पलट दूं तो क्या बन गया, के बट्टे ए। तो क्या बन गया हमारा, कर्ण बट्टे आधार, ये आ गया। लास्ट बचा टेन, टेन को पलटूंगा तो क्या बनेगा, कॉट, तो ए बट्टे एल, ये देखो इसको पलट दिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सारा फार्मूला क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो ये लाल बट्टा कक्का कैसा लगा। चलो अब अगला आता है आपका, ये तो हो गया त्रिभुज के आधार के बारे में, ठीक है। अगला फार्मूला आता है आपका, बहुत सारे फार्मूले होते हैं लेकिन आपको देखते जाते हैं, ठीक है। आगे आगे होता है क्या, सर्वसमीका, ये आता है अब इसके बाद, ठीक है। तो त्रिभुज के देख लिए हम लोगों ने, रेखा क्या होता है, रेखा क्या क्या नाम है उस रेखा के, कैसे फार्मूले होते हैं इसको भी देख लिए। अब आता है सर्वसमीका, सर्वसमीकाय। सर्वसमीकाय के भी जो तीन फार्मूले होते हैं, कितने फार्मूले, मात्र तीन फार्मूले। इस तीन फार्मूले को 9 फार्मूले कैसे बनाएंगे इसको भी देखेंगे, ठीक है। तो तीन फार्मूले में हमारा पहला फार्मूला आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको आपको याद करना है, क्या करना है, याद करना है, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ का ट्रिक्स नहीं होता, हर चीज़ का ट्रिक ढूंढोगे तो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। इसलिए कुछ चीज़ों को जानते रहना है, बेसिक को जानते हो तो ट्रिक अपने आप बनते जाएगा, ठीक है। आपको एक को याद करना है, कितने को याद करना है, मात्र एक। 10वीं में हो जी, 10 याद करना चाहिए, ठीक है। मात्र एक करना, जो पहले में होता है 10 लिखते हैं ना, तो ये एक को बस कर लो, बाकी सब बन जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा कॉस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है, मान लो आपको चाहिए सिर्फ किसका, साइन स्क्वायर थीटा का। किसका चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा का। तो आप लोग बेसिकली क्या करोगे, आप लोग जानते हो, सब चीज़ सीख चुके हो पहले ही।
कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो, तो उधर भेज दो, तो उधर भेजोगे तो क्या बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होगा। ठीक है, यहाँ पे 90% बच्चे लोग गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं पता है? ये साइन थीटा है, उसको पश्चांतर तो करेंगे लेकिन लिखेंगे यहाँ पे 1 माइनस ना लिख कर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कर देते हैं। ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। ये बेचारा तो पहले से यहीं पे बैठा है और आप लोगों ने उसको माइनस लगा कर उल्टा कर्जे में डाल दिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, जो इधर से उधर जाएगा उसको माइनस का प्लस होगा और प्लस का माइनस होगा, ये हम लोग जानते हैं ना। हाँ, तो बस वही करना है। अब मान लो मेरे को चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा को, किसका चाहिए? कॉस स्क्वायर थीटा को, तो कॉस को रहने दो, साइन को भेज दो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमारा 3 फार्मूला बना ना, सिर्फ एक से। आपको एक याद करना है, 2 ठो बनाने के लिए सीखना है। अगर तीनों याद करोगे तो कभी होगा नहीं, कभी नहीं होगा, कंफ्यूज होकर वहीं पे डूब जाओगे। ठीक है, मात्र एक याद करो, बाकी को छोड़ दो। ठीक है, अपने आप आ जाएगा। दूसरा फार्मूला आता है आपका, इसका दूसरा आता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, किसका? सेक स्क्वायर थीटा का। अब मेरे को चाहिए मान लो टेन का, किसका चाहिए? टेन स्क्वायर थीटा का। मेरे को चाहिए टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला। हाँ, सर ने तो सेक स्क्वायर थीटा का बताया है, टेन का तो बताया नहीं है। गए तो हो गया पेपर में तो टेन स्क्वायर थीटा आया, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। देखो यहाँ क्या करोगे, 1 को पश्चांतर कर दो तो क्या बनेगा? सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में है, इधर आएगा तो -1, ये मिल गया। अब हमको मान लो चाहिए 1 का, किसका? 1 का, तो 1 को रहने दो, इसको पश्चांतर कर दो, तो यहाँ 1 रुक गया और ये सेक स्क्वायर थीटा पहले से यहीं पे है और ये इधर आया माइनस में हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। आपको याद किसको करना है? इसको। यहाँ किसको याद करना है? इसको, इस चीज को याद करना है। ठीक है, आपको इसको या इसको, आप लोग सोचोगे कि इसको करेंगे तो भी तो चल जाएगा, है ना? चलेगा जरूर लेकिन दौड़ेगा नहीं, चलेगा जरूर लेकिन दौड़ेगा नहीं। क्यों? आगे देखो। तीसरा फार्मूला आता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये है हमारा तीसरा सर्व समीकरण का तीसरा फार्मूला। अब मान लो कॉट का चाहिए तो क्या करेंगे? हाँ, बस वही करेंगे, कॉट को इधर नहीं लाएंगे, 1 को सिर्फ करेंगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ये हो गया हमारा कॉट का। अब 1 का चाहिए तो 1 को छोड़ दो, इसको भेज दो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो गया तीनों का। ठीक है, तो ये पहला आपको इसी को ही याद करना है, इसी को ही याद करना है और इसमें का इसी को ही याद करना है, बाकी 2 को छोड़ देना है। ठीक है, आपको याद ही नहीं करना है, ये सोच के चलो। ठीक है, आप लोग क्या करते हो? सबको याद करते हो, सबको याद करोगे तो यहाँ भेजा फ्राई हो जाएगा, जो भेजा है अपने आप फ्राई होते जाएगा। ठीक है, सिर्फ 2 याद करो, बाकी को बनाओ। ठीक है, और आपको इसी को ही क्यों याद करना है? ऐसा क्या खास है? सिर्फ इसी को करोगे तभी आप दौड़ोगे। ठीक है, इसको करोगे सिर्फ चलोगे। ठीक है, तो इसको इसलिए याद करना है क्योंकि इसमें तीनों में ध्यान से देखोगे तो आपको सब में प्लस ही प्लस दिखाई देगा। यहाँ क्या है? प्लस, यहाँ क्या है? प्लस, यहाँ क्या है? प्लस, सब में क्या है? सिर्फ प्लस, कहीं भी माइनस नहीं है। आपको हमेशा एक साइड से ही याद करना है, सिर्फ प्लस वाले को याद करोगे, बाकी को छोड़ोगे। ठीक है, फायदा क्या होगा? कहीं भी आपको इसमें माइनस में कंफ्यूज नहीं रहोगे। और प्लस माइनस वाले को करोगे तो क्या होगा? पता है, याद कर रहे हो, साइन 3 स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मार रहे हो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वहीं पे खत्म। ठीक है, तो प्लस माइनस के झंझट से दूर रहो, सिर्फ प्लस प्लस को याद करके आगे बढ़ो। ठीक है, तो चलो ये हो गया हमारा सर्व समीकरण। तो सर्व समीकरण यही है। ठीक है, तो चलो अब आगे देखते हैं। अब आपका एक और फार्मूला आता है लास्ट, आपको 3 फार्मूले और जानना है। ठीक है, जानना है नहीं, जान रहे हो, बस आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ कि हमारा a प्लस बी का स्क्वायर, इसका क्या होता है? हाँ, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये तो हम जान रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, इसका यूज करेंगे पूरी तरीके से। ठीक है, दूसरा आता है a माइनस बी का पूरे का स्क्वायर, इसका क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। याद है? कोई बात नहीं, इसको और देख लो। ठीक है, तीसरा आएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी। आपको ये तीनों पता होना चाहिए। आपके दिमाग में एक चीज़ और आ रहा होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर
इसका आपको कमेंट में बताना है इसका क्या होता है, ठीक है, इसका आपको कमेंट में बताना है क्या होता है। ये हो गया आपका त्रिकोणमिति का पूरा बेसिक, ठीक है, शुरू से आखिरी तक देखे हो तो चैनल को, ठीक है। तो ये हो गया आपका त्रिकोणमिति का पूरा बेसिक। आप लोग सोच रहे हो कि इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज को तो छोड़ दिए सर ने, है ना, क्या, टेबल। तो टेबल को आप लोगों को अलग से क्लास बनाकर उसको अलग से आपको बताऊंगा, ठीक है। और टेबल को सिर्फ देखोगे और याद होगा, क्या करोगे, सिर्फ देखोगे और याद होगा। हम लोग वो पुराने जमाने वाला नहीं करेंगे कि 1/4 करो, वर्गमूल करो, उसको डिवाइड करो और आते जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। हम लोग लेटेस्ट वर्जन, ठीक है, लेटेस्ट वर्जन की यूज करेंगे। तो चलो मिलते हैं त्रिकोणमिति के टेबल में, तब तक के लिए जय हिंद।